बस श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय और आज के जिन 2 श्लोकों का वर्णन और विश्लेषण होना है वे हैं श्लोक नंबर 30 और श्लोक नंबर 31। पहले इनका वाचन फिर इनका विश्लेषण। सात्विकी बुद्धि के लक्षण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी सा पार्थ सात्विकी। राजसी बुद्धि के लक्षण। यया धर्मं धर्मं च या धर्मं धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः यया प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। पार्थ राजसी। ये जी। सर इसमें जो आएगा ये यया धर्म अधर्म आएगा। धर्म और माँ धर्मम के बाद अधर्म आएगा। वो पढ़ा वैसे जाएगा। जी, सारे पढ़ा वैसे जाएगा जी। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है आपने दया की इसके लिए धन्यवाद जी। तो सर लिसन अप प्लीज। देखिए इससे पूर्व ये जो श्लोक नंबर 29 था इसमें भगवान ने आपसे एक वादा किया कि अब हम इसके पश्चात 2 चीजों का त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर वर्णन करेंगे और आप उसको सुनिए। 2 चीज़ों का 2 चीजों का। उसमें क्या था? एक था बुद्धि और दूसरी थी धृति। इसके बाद एक विषय और लेंगे और उस विषय का नाम है सुख। 29 सुख। तो अब आगे जो आपको वर्णन और विश्लेषण मिलने वाला है वो 3 चीजों का मिलने वाला है। नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 धृति और नंबर 3 सुख। सात्विकी बुद्धि, सात्विकी धृति और सात्विकी सुख, और राजसिक बुद्धि, राजसिक धृति और राजसिक सुख, और तामसिक बुद्धि, तामसिक धृति और तामसिक सुख। मतलब इसमें ये भूमिका है हमारे आगे जाने की। और आप आज सबसे पहले इसमें टेकअप करने वाले हैं सात्विकी बुद्धि और उसके बाद हम टेकअप करेंगे राजसी बुद्धि। ठीक है, दिस इज द एक चीज बुद्धि। हाँ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके, तो सात्विकी बुद्धि के लक्षण बात है तो विशेष है। अब इसमें 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसको हम लोग समझ लें तो हमारे जीवन में मंगल की वर्षा हो जाती है। क्या क्या? प्रवृत्तिम चा और निवृत्तिम चा। नंबर 1 पेयर, ये फर्स्ट पेयर है इस श्लोक का। सेकंड क्या है? कार्य कार्य कार्य, और इसको संधि विच्छेद कर दीजिए तो अकार्य। कार्य और अकार्य हमको जान लेने हैं, दूसरा पेयर है ये। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? भया भय, भय और अभय, ये एक थर्ड पेयर ये है। और चौथा पेयर है बंधम मोक्ष। ये 4 चीजों को जिस बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, समझा जाता है और उसको आगे चल करके आचरण में लिया जाता है, ऐसी बुद्धि को सात्विकी बुद्धि कहते हैं। अब हम पहले ये समझें ये पहला जोड़ा क्या है? प्रवृत्तिम और निवृत्तिम।
देखिए बहुत हम इसको सरलीकरण करके कह रहे हैं, आप लोग समझ लोगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। क्या? क्योंकि यही प्रवृत्तिम निवृत्तिम, यही एक पेड़ जो है आपकी सारी चीजों को निश्चित करने वाला है। प्रवृत्तिम का अर्थ क्या है? सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, बोलिए नहीं, बोलेंगे तो फिर हम कुछ कह नहीं पाएंगे। प्रवृत्तिम को और निवृत्तिम को, ये जब हम सात्विकी बुद्धि को समझने के लिए आगे निकलते हैं तो ये पहली चीज हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए कि प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति का मार्ग क्या है, और निवृत्ति क्या है, निवृत्ति का मार्ग क्या है। ठीक है, इसको हम बहुत सरलीकरण करके आपको समझा देते हैं। देखिए, आप अपने अंदर दो खंड कर लीजिए सीधे सीधे। एक तरफ भगवान को रख लीजिए और एक तरफ संसार को रख लीजिए, अपने अंदर दो खंड कर लीजिए। अब अगर आपकी चेतना या जीवन की यात्रा संसार की तरफ हो रही है तो प्रवृत्ति मार्ग, और भगवान की तरफ हो रही है तो निवृत्ति मार्ग। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। देखिए पेच क्या है, बाह्य रूप से तो आप जा रहे हैं संसार में प्रवृत्ति मार्ग में, लेकिन मन आपका भगवान में लगा हुआ है, दिल आपका भगवान में लगा हुआ है, तो ये निवृत्ति मार्ग ही हो जाएगा। अगर मन आपका भगवान में, भले आप बाह्य रूप से संसार में क्रियाएं कर रहे हो, देखो ये बड़ी सूक्ष्म बात है जिसको समझना। और आप जा रहे हैं भगवान की ओर, मंदिर जा रहे हैं किसी बड़े सुंदर आध्यात्मिक स्थान में, और मन आपका लगा है संसार में। देखो हो गई बात। चले आप वहां जा रहे हो सांसारिक रूप से तो ये दिखाई पड़ रहा कि बड़े आध्यात्मिक हैं झा जी, और जा रहे हैं मंदिर में, जा रहे हैं किसी आध्यात्मिक केंद्र में, करेंगे ध्यान, और झा जी का पूरा मन घर में बैठा हुआ। तो ये प्रवृत्ति हो गई। ऊपर से दिखती निवृत्ति है वो प्रवृत्ति, और इधर दिखाई प्रवृत्ति पड़ती है निवृत्ति। ये इसमें जो सूक्ष्म बात है वो समझ लीजिए। तो जितनी भी चीजें आपको भगवान की ओर ले जाती हैं वो सब निवृत्ति तत्व हैं, और जितनी भी चीजें आपको संसार की ओर ले जाती हैं वो सब प्रवृत्ति तत्व हैं। तो इन पदों में एक बड़ा सत्य जो है उसमें समावेशित कर दिया गया है, ये समझ लीजिए आप, और ज्यादा इसमें भटकने की जरूरत नहीं है। जो चीजें भगवान की ओर ले जाएं वो निवृत्ति का तत्व है, और जो चीजें आपको संसार की ले जाएं प्रवृत्ति का तत्व। एक चीज ये हुआ क्लियर। इसके बाद कार्य और अकार्य का विवेक करना सीख लीजिए। कार्य का मतलब होता है आपका कर्तव्य। देखिए उलझन सबसे बड़ी यही है, और यही उलझन पार्थ अर्जुन को भी हुई कि वो अपना कार्य नहीं सुनिश्चित कर पाए, कर्तव्य नहीं सुनिश्चित कर पाए, धर्म नहीं सुनिश्चित कर पाए, कहाँ जाना है, क्या करना है, इस बारे में वो सुनिश्चित हो ही नहीं पाए कि एक्चुअली हमको करना क्या है, उनके लिए करणीय धर्म क्या है। तो कार्य नहीं निश्चित हो पाया ना। लेकिन जो सात्विकी बुद्धि है ये करणीय धर्म को स्पष्ट कर देती है। सात्विकी बुद्धि में ये भटकन नहीं है, सात्विकी बुद्धि में ये भटकन नहीं है कि क्या करनी है क्या अकरणी है। यहां तो सात्विकी बुद्धि बड़ी विवेकवती है। इट इज फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव फोर्स। ये विवेक करके उजाला है पूरा, ये बता देगा। सात्विकी बुद्धि ये बता देगी, देखो करनी ये है, जाइए झा जी और आज डिवाइन लाइफ सोसाइटी में आप ये कर्म करिए। सात्विकी ने हमें बिल्कुल डिक्टेट किया है। आई हैव बीन डिक्टेटेड बाय दिस सात्विक इंटेलेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड सर व्हाट आई हैव सेड? आई हैव बीन डिक्टेटेड बाय दिस सात्विक इंटेलेक्ट, गो एंड डू दिस वर्क एंड आई एम डूइंग इट। मुझे ये कंफ्यूजन नहीं था कि जाऊं न जाऊं, जाना है। आई हैव टू गो एंड डू माय वर्क। तो सात्विकी में कंफ्यूजन नहीं, वहां मेरे पास उजाला है चमकता हुआ। ये भटकन के जो भटकन की जो चीजें वो राजसी में है और तामसी में है, आगे बताते हैं। तो कार्य और अकार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य में भी जो विवेक है वो सब साफ साफ कर देता है कि देखो भैया आपका करणीय धर्म ये है और अकरणीय ये है, जरा सावधान रहें आप, आपको करणीय धर्म में ही जाना है।
तो कार्य और अकार्य का विवेक भी जिस बुद्धि के द्वारा हो जाता है वो सात्विकी बुद्धि है। तीसरा, अच्छा देखिए अब इसमें कितनी चीजें साफ हो गई, उसका ये जो है वो होगा कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? देखिए अगर आपके पास प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक है, अर्थात आप निवृत्ति में हैं, अर्थात भगवान की ओर जा रहे हैं, ठीक, नंबर 1 इसको लिंक करिए। और दूसरा, फिर आपने करणी किया, भगवान की तरफ जाने वाला करणी ही तो करेगा, अकरणी क्यों करेगा वो? तो उसके जो चित्त में चीज आएगी वो निर्भयता आएगी, अभय आएगा। बिल्कुल साफ बात है, जिसने करने योग्य कर किया है, जिसने अपना कर्तव्य किया, उसके चित्त में भय नहीं हो सकता। मैं गारंटीज कहता हूं, जिसने करणी किया है, कर्तव्य किया है, शास्त्र विहित किया है, सुंदर कर्म किया है, सात्विक कर्म किया है, उसके चित्त में न इस जन्म में भय होगा न अगले जन्म में भय होगा। मैं 100% लिख के कह देता हूं। करे भय उसी के चित्त में होता है जो अकरणी करके आता है, गंदा करके आता है, असात्विक करके आता है। ये बिल्कुल निश्चित है, मेरा ये अनुभव भी है। नहीं, नो डाउट, मेरा ये अनुभव है। आई एम स्पीकिंग माई एक्सपीरियंस कि जब गंदा मैंने किया मैं भयभीत रहा, जब स्वच्छ किया, सुंदर किया, चमकता रहा। बिल्कुल, तो भया और अभया, भय और अभय का ये थर्ड पेयर है। तो ये जो है फिर सात्विकी बुद्धि भय और अभय दोनों को भी जान जाती है कि क्या करेंगे तो भय होगा और क्या करेंगे तो अभय होगा। उसके पास इस सब का देखो पूरा दर्शन है। वो प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक करके चलेगी, करनी करेगी और उसके बाद अभय की स्थिति में रहेगी। अब आइए चौथी चीज जिसको भी जानना जरूरी है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए कंक्लूजन बंधम और मोक्षम पर हुआ है, वहां से चले हैं प्रवृत्तिम निवृत्तिम से, वो कंक्लूड यही करेगा। अगर प्रवृत्तिम है तो बंधम है, संसार की ओर जा रहे हैं तो बंधन 100% निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता, आप बंधोगे। फिर आप कहीं ना कहीं बंधने वाले हो। प्रवृत्ति जो कंक्लूड होगा वो किस में कंक्लूड होगा? भय में कंक्लूड होगा, अकरणीय अकार्य में कंक्लूड होगा, मैच्योर होगा, और अंत में बंधम में। प्रवृत्तिम सीधे सीधे जब सबसे ऊपर जाएगी तो उसका अंतिम जो परिणाम होगा वो है बंधम। सात्विकी बुद्धि इसको जानती है, अगर प्रवृत्ति मार्ग से चले, संसार की ओर चले, जड़ पदार्थ की ओर चले, विनाशी चीजों से लिपट गए तो बंधन हमारे लिए 100% निश्चित है। और अगर निवृत्ति मार्ग से चले और करणीय कर्म किया आपने और अभय की स्थिति में रहे तो मोक्षम आपका 100% अपने आप ऑटोमेटिक निश्चित है। दरवाजा खुल जाएगा, दरवाजा खुल। समझ गए? ये सीक्वेंस और कॉन्सिक्वेंस, ये जो सीक्वेंस चला, ये चौथा गियर है। और कॉन्सिक्वेंस, सीक्वेंस एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस, श्री अग्रवाल जी, यो नो डाउट, हैं? मजा आ गया। अब इन दोनों चारों पेयर्स को जो जानता है और डिस्क्रिमिनेट कर लेता है, दिस एंड दैट के बीच वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट करता है, नहीं ये है जो हमें उठा लेना है, तो ऐसी बुद्धि सात्विकी बुद्धि कही जाती। अब आइए आगे, राजसी बुद्धि के लक्षण। अच्छा, राजसी बुद्धि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देखो ज्यादा नहीं गड़बड़ हुई, तामसी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन हाँ ये, और मैं मेरी दृष्टि में सबसे ज्यादा राजसी बुद्धि काम करती है। सात्विकी का हिस्सा कम लगता है हमारे जीवन में, और तामसी भी शायद कुछ कम रहती है, लेकिन ये जो राजसी बुद्धि है भाई, इसका हिस्सा बहुत बड़ा है, इसका हिस्सा सांसारिक जीवन में बहुत बड़ा लग जाता है। आप लोग समझ रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। राजसी 60% रहती है, 20% दोनों का मिक्सचर रहता है। जी, यया जिसके द्वारा बाई विच, यया माने बाई विच, और दूसरा है धर्मम धर्मम। अब हमने इसको ऐसे पढ़ दिया था ना आपने, लेकिन वो पढ़ा वैसे ही जाएगा, लेकिन धर्म और अधर्म वहाँ फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। धर्मम अधर्मम च, ये हो जाएगा, उसको इसी तरीके संस्कृत में कहते हैं धर्मम धर्मम च। तो अब हम बोलेंगे, लेकिन उसमें लग जाएगा कि आ गया है कहीं, उसमें जो है हाँ वावेल आ गया है, बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन वावेल की उसमें कहीं ना कहीं खनक आ जाएगी। तो धर्मम अधर्मम, धर्मम अधर्मम च,
ये जो राजसी बुद्धि है, देखो इससे न ज़्यादा धर्म से मतलब है न ज़्यादा अधर्म से मतलब। इसके तो सांसारिक स्वार्थ हैं, ये उसी को पूरा करने में लगा रहता है। तो राजसी बुद्धि इसका विवेक नहीं कर पाती, इसके पास विवेक की शक्ति बहुत कम। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि राजसी बुद्धि के पास बिल्कुल विवेक नहीं होता, बिल्कुल विवेक हो जाएगा तो तुम वहाँ दलदल में फंस जाएगी। ये हाँ थोड़ा बहुत विवेक रहता, हल्की फुल्की चमक तो इसके अंदर राजसी बुद्धि में भी विवेक की रहती, लेकिन बहुत अधिक नहीं रहती, बहुत ज़्यादा ये वहाँ रुकता नहीं है। धर्म अधर्म के विवेक में बहुत रुकेगी नहीं राजसी बुद्धि, वो तड़ से उसके फायदे में, उसके स्वार्थ में जो ज़्यादा चीज़ आती दिखेगी बस उस तरफ मुड़ जाएगा और निकल गए। आप समझ लीजिए इस चीज़ को, ये बिल्कुल ह्यूमन जो लाइफ का जो मूवमेंट है और हमारी इंटेलेक्ट का जो मूवमेंट है, हमारे माइंड का जो मूवमेंट है, हमारी साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस जो है उसका जो मूवमेंट है, ये उसकी दिस इज इट्स स्टोरी। साइकोलॉजिकल सेल्फ की, सर श्री अग्रवाल जी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, आपके साइकोलॉजिकल सेल्फ के मूवमेंट की ये स्टोरी है, समझ गया। तो वो धर्म और अधर्म का विवेक नहीं कर पाता है, और भी क्या नहीं कर पाता है, वो कार्य और अकार्य का भी विवेक नहीं कर पाता। मतलब करणीय और अकरणीय का भी भाई विवेक नहीं कर पाता है राजसी बुद्धि। न धर्म अधर्म, बड़ा उच्च सिद्धांत है जीवन का। देखिए धर्म अधर्म, धर्म का मतलब ये हो जाता है कर्तव्य से थोड़ा सा ऊंचे होता है धर्म। सुन लीजिए, कर्तव्य जो भाव है इससे ऊंचा धर्म का भाव होता है, वो थोड़ा और ऊंचा है, उसमें डिविनिटी होती है, उसमें भगवान का थोड़ा अंश होता है धर्म में, कि भगवान उसमें आ जाते हैं धर्म में। और कर्तव्य में सांसारिक कर्तव्य तो ये भी थोड़ा बहुत निभाते हैं नास्तिक लोग, वो क्या कर्तव्य नहीं निभाते, वो भी कर्तव्य, लेकिन धर्म निभाना ये थोड़ी हायर चीज है, बड़ा काम। धर्म निभाना और कर्तव्य निभाना और कर्म करना, ये और नीचे की बात हो गई। और नहीं बस कुछ कर ही डालना, बिल्कुल ऐसे हो गया तो हल्का फुल्का ऐसे कर डालना, फिर कर्म करना, सुनिश्चित कर्म करना, और फिर कर्तव्य भाव से करना कि मुझे ये करना है, ये और ऊंची स्थिति होगी, ये मेरा धर्म है। मतलब ये धर्म का मतलब इट इज माय करना ही है, ड्यूटी, ये थोड़ा और भाव खाना ऊंचा खाना हो है। गया। ये अब आपको वो बहुत करनी जो हुआ, बहुत करनी, करना ही है। हाँ। तो ये जो राजसी बुद्धि है ये इसका विवेक नहीं कर पाती, न धर्म का न अधर्म का, और भी नहीं कर पाती न कार्य अर्थात करणीय का और अकरणीय का भी ये विभेद नहीं कर पाती, कुछ समझ नहीं पाती। और ये इनको जो है इनके गलत स्वरूप में जानती, अगर जानती भी है थोड़ा बहुत कि भाई धर्म क्या है, जानामि धर्मम दुर्योधन की तरह, तो उसका जो इम्प्लीकेशन है, उसका जो आंतरिक मर्म है, धर्म का आंतरिक जो मर्म है वो दुर्योधन को नहीं पता। रटे हैं वो पैरट लाइक रटे, धर्म 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 धर्म, लेकिन धर्म की सही समझ किसको है, अर्जुन को है, कृष्ण को है, राम को है, इनको धर्म की समझ है, या जो सात्विकी बुद्धि वाला है उसको समझ है। लेकिन अब कहो ऐसा तो नहीं हुआ कि रासिक बुद्धि वाला धर्म उसने सुना नहीं सुना, खूब है जाना, लेकिन उसके आंतरिक मर्म को वो नहीं जानता है। वो कैसे जानता है, यथावत, मतलब यथार्थ रूप में नहीं जानता कि वास्तविक रूप में धर्म क्या है, वास्तविक रूप में करणीय क्या है, वास्तविकता में ये सारी चीजें क्या है, ये जो है राजसी बुद्धि नहीं जानती। जानती होगी, हल्का फुल्का जानती है, लेकिन उनके वास्तविक मर्म को, उनके सार मर्म तक वो नहीं पहुंचती। तो क्या है ये, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य, कार्यम अकार्यम को यथार्थ रूप में न जाना जाए, जिस बुद्धि के द्वारा यया, उस बुद्धि को राजसी बुद्धि कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, आप बताइए, आप लोग बताइए। अगर न क्लियर हो तो हम इसे, या कोई चीज छूट रही हो तो हम छोटा नहीं है।